हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम अपना जो टॉपिक देखेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट सब ग्रुप एंड व्हाट इज नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम ये चार टॉपिक्स देखेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, कोशेंट सब ग्रुप क्या होता है, कोशेंट सब ग्रुप को हम फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं, देन उसके बाद नॉर्मल सीरीज एंड सब नॉर्मल सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की हमारे पास डेफिनेशन है अ सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी। सबसे पहले अगर आपको याद नहीं है ग्रुप्स एंड रिंग्स, तो एक बार मैं आपको बहुत ही जल्दी से बता देती हूँ। किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार को हम ग्रुप कब कहते थे, जब हमारे पास वो जो नॉन एम्प्टी सेट जी है वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे, चार कंडीशंस को होल्ड करता हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता था, हम दो एलिमेंट्स लेते थे जी सेट में से, डेट इज ए एंड बी, और उनको ऑपरेट करने के बाद ऑपरेशन कौन सा लेंगे, यही वाला स्टार। अब ये प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन मॉड्यूलो भी, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी, ये सारी चीज़ें आप ग्रुप्स एंड रिंग्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो एलिमेंट लो ग्रुप में से कोई भी, उनको ऑपरेट कराओ। अभी मैं ग्रुप कहूँ या सेट कहूँ, देखो सेट कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अभी ग्रुप हम उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ग्रुप कह नहीं सकते। सेट में से दो एलिमेंट लोगे ए और बी, उनको ऑपरेट कराने के बाद जो भी एलिमेंट सी आए वो भी ग्रुप के अंदर से ही आना चाहिए, तब हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता था, जिस एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने के बाद फर्क ना पड़े। जैसे कि अगर ऑपरेशन प्लस है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, लास्ट होती थी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स किसी भी ए एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स वो होगा जिनको ऑपरेट कराने के बाद हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यानी कि देखो, प्लस के केस में अगर मैं कोई भी एलिमेंट ए ले रही हूँ तो इसको प्लस किस एलिमेंट के साथ करूँ कि हमारे पास जीरो आ जाए, क्योंकि एडिशन के केस के अंदर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, जीरो। तो एडिशन के केस में हमारे पास एडिटिव इनवर्स आता था माइनस ए। ठीक है, और ऐसे ही इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिटिव इनवर्स क्या आता था, वन बाय ए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी, जस्ट मैंने आपको रिमाइंड कराई है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप का जिक्र था तो एक बार आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अबेलियन ग्रुप हम तब कहते थे जब वो जो ग्रुप है वो इन चार कंडीशन के साथ साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता हूँ। साथ के साथ जो भी डेफिनेशंस आएंगी वो मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, अ सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी है उसका सब ग्रुप एन। सब ग्रुप एन, एन क्या होगा, उस जी का एक तो सबसेट होगा और सेम ऑपरेशन होगा। इस एन का और इस जी का ऑपरेशन सेम होगा, तभी हम उसको सब ग्रुप कहते थे। और इस सब ग्रुप में भी चारों प्रॉपर्टीज होल्ड होती होंगी, यानी कि सब ग्रुप खुद में भी क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, तो हम किसी भी सब ग्रुप जी के, ग्रुप जी के किसी सब ग्रुप एन को नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे। देखो, सब ग्रुप के लिए ये चार कंडीशंस है कि ये चार होल्ड होनी चाहिए। वैसे मैंने आपको ग्रुप्स एंड रिंग्स के अंदर ऑलरेडी काफ़ी थ्योरम्स के अंदर बताया था कि शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी होती हैं, हमने देखा था उसमें। अगर वन स्टेप टेस्ट, हम जस्ट वन स्टेप टेस्ट भी वेरीफाई कर ले तो हमारा वो जो सेट है वो उस ग्रुप का सब ग्रुप बन जाता था। ठीक है, अभी वो बात नहीं हो रही, अभी बात ये हो रही है कि किसी सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन है जब हमारे पास एन ए इज इक्वल टू ए एन हो, जहाँ पे ए क्या है, एलिमेंट है जी का। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, वो सब ग्रुप एन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। ये चीज़ आपने देख भी रखी होगी। इसको
ये चीज़ें क्या होती है, कोसेट्स, यानी कि जब राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या आ जाए, दोनों आपस में इक्वल आ जाए। अगर आपको कोसेट को भी अच्छे से देखना है तो ऑलरेडी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको कोसेट्स की वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर पूरा कोसेट अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लेफ्ट कोसेट जैसे ही राइट कोसेट के इक्वल आएगा फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो जो हम सब ग्रुप लिया है हमने, वो क्या बन रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप। यही कहा हुआ है, that is left and right coset are same for every element of G। कोई भी एलिमेंट हम ग्रुप G का लें, हमारे पास लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हमेशा आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट कोसेट आर सेम फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G। और हम नॉर्मल सब ग्रुप को डिनोट कैसे करते हैं, इस सिंबल से, ठीक है। एन सब ग्रुप है, जी का ग्रुप था जी, सब ग्रुप था एन। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए एक कंडीशन चाहिए हमें कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो, ठीक है। अगर आपको कोसेट्स वाले आपने चैप्टर 2 जो है 5th सेमेस्टर के अंदर ग्रुप सेटिंग्स अच्छे से किया होगा, तो जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल सब ग्रुप वो सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का जिसके अंदर सारे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट क्या हो जाते हैं, इक्वल। अब दो रिजल्ट्स हैं नॉर्मल सब ग्रुप पे ही बेस्ड, वो देख लेते हैं एक बारी। पहला रिजल्ट है हमारे पास, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल। किसी भी ग्रुप जी का जो सब ग्रुप एच है वो नॉर्मल कब होगा, इफ एंड ओनली। देखो, एक स्टेप तो ये है ही सही कि इस कंडीशन को होल्ड करें। अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो मैं बता रही हूँ कि अगर सिर्फ इतना आप चेक कर सकते हो, जैसे कि हमने वन स्टेप टेस्ट देखा था, वो भी शॉर्ट ट्रिक थी, इसी तरीके से नॉर्मल सब ग्रुप को चेक करने की शॉर्ट ट्रिक है। जी इनवर्स एच जी जो है एच के अंदर बिलोंग करना चाहिए, और एच क्या था, सब ग्रुप। जी और जी इनवर्स दोनों कहाँ से जाएंगे, ग्रुप के अंदर, क्योंकि अगर ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट जी है तो पक्का उसका इनवर्स भी होगा, क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप के अंदर होता है। एच कहाँ से लिया आपने, उस सब ग्रुप में से जिसको आपने नॉर्मल दिखाना है। तो जी इनवर्स एच जी जो है एच के अंदर बिलोंग करेंगे फॉर एवरी एच बिलोंग टू एच एंड जी बिलोंग टू जी, ठीक है। तो कोई भी सब ग्रुप एच है ग्रुप जी का, उसको आप नॉर्मल कब कहेंगे, जब जी इनवर्स एच जी आपके पास एच के अंदर बिलोंग करता हो, ठीक है। और इनके बीच में ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन वही होगा जो आपके पास यहाँ जी स्टार के अंदर, यानी कि जो ग्रुप के अंदर ऑपरेशन होगा, वेदर इट विल बी प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एन ए और ए एन के बीच में ऑपरेशन वही होगा जो ग्रुप का ऑपरेशन है। इसी तरीके से हमारे पास अगर प्लस होगा तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन, वही ऑपरेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई होंगे, ऑपरेट होंगे, ये नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। अबिलियन ग्रुप के अंदर आपको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते ही अपने आप क्या बन जाएंगे, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लग रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन जो भी गिवन होगा। तो अगर आपके पास अबिलियन ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप, जो कोई भी उसका सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप ही बनेगा। और पहला पॉइंट हमारे पास शॉर्ट ट्रिक थी नॉर्मल सब ग्रुप चेक करने की। तो आई होप आपको नॉर्मल सब ग्रुप तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कोशेंट सब ग्रुप हमारे पास क्या। कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमने क्या ले लिया, कोई भी ग्रुप, और एच क्या है उसका, नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब एच क्या सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ठीक है। एच ए इज इक्वल टू ए एच होगा। तब हम सेट जी मोड एच को, अब जी मोड एच क्या है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, ठीक है। G mod H of all cosets H in G is a subgroup with respect to multiplication of cosets H। देखो G mod H को हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स H in G, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कैसे, G mod H, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरीके के आएंगे, H A, लेफ्ट साइड में ये H और A इज इक्वल वेयर A बिलोंग टू G। अब आपको बताएं कि हमारे पास H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पर आप इसको AH लिखोगे ना तब भी ठीक है, तब भी कोई गलत नहीं कर सकता आपका, क्योंकि
सब ग्रुप नॉर्मल है तो लेफ्ट कोसेट हो राइट कोसेट हो बात सेम है। तो हमारे पास ये जो सेट है सारे कोसेट्स का, दैट इज जी मॉड एच, इसी को हम क्या कहेंगे, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच। ठीक है, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच, क्योंकि बन किससे रहा है, एच से, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे नीचे वाला क्या हम मान लेते हैं एक तरीके से आइडेंटिटी। तो अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए आइडेंटिटी क्या है तो आप क्या कहोगे, एच। ऐसे ही जी मॉड ई के अंदर आइडेंटिटी क्या है, ई। जी मॉड ए के अंदर आइडेंटिटी क्या होगी, ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए जी के अंदर से, ठीक है, तो एच ए एच बी क्या होगा, एच ए एच बी, देखो ध्यान से क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं एच ए एच बी। इस ए एच को, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप इसको एच ए बी लिख सकते हो। ठीक है, एच सब ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एच स्टार एच बी क्या होगा, एच ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर एच ए एच बी की अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ ले वेयर एच इज नॉर्मल सब ग्रुप तो आप कहोगे एच ए बी। ठीक है, तो क्वोशिएंट ग्रुप बहुत ही सिंपल था, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, क्वोशिएंट सब ग्रुप, ये सब आपने चैप्टर 2 चैप्टर 3 ग्रुप्स एंड रिंग्स जीवन सेंस के बुक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल सीरीज की। नॉर्मल सीरीज हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। अब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन, अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप। देखो ग्रुप आपके पास जी था, ठीक है, जी नॉट को हम मान लेते हैं जी के इक्वल, उसका सब ग्रुप यानी कि जी नॉट का सब ग्रुप क्या होगा, जी1, जी1 का सब ग्रुप जी2। इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, साफ लिख रखा है सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, यानी कि सारे के सारे क्या है, सब ग्रुप। ठीक है, इस पूरे सीक्वेंस को नॉर्मल सीरीज कब कहेंगे, ग्रुप जी की, जब हमारे पास जी आई इज नॉर्मल टू जी जे ओ, जहाँ पर ये आई जो हो छोटा हो इस जे से। ठीक है, यानी कि जी1 नॉर्मल हो जी2 के, जी2 नॉर्मल हो जी3 के, इस तरीके से जहाँ पर आई वेरी करेगा। आई देखो जीरो से लेके कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, n-1 तक। ठीक है, क्योंकि आई हमने क्या लेना है, छोटे से छोटा, जीरो से n तक यहाँ पर हमने नंबर्स यूज किए हुए हैं, तो जीरो से n-1 तो आप ले लोगे आई, और क्योंकि j उससे बड़ा होना चाहिए तो वो ले लेंगे 1 से n। यही चीज मैंने दिखा रखी है यहाँ पे, आई वेरी कर रहा है जीरो से लेके n-1 और j वेरी कर रहा है 1 to n। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आपने एक माइंड में रखनी है, बच्चे भूल जाते हैं कई बार, क्या कर देते हैं बच्चे, इसको भी इसका सबसेट बोल देते हैं। नहीं, जी नोट हम जी के इक्वल लेते हैं, उससे छोटा जी1, या फिर इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा जी2, उससे छोटा, ऐसे ऐसे करते करते gn-1 अप टू gn, जहाँ पे जो आखिरी होगा वो क्या बन जाएगा, बच जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, डेट इज आइडेंटिटी। उसको हम नॉर्मल सीरीज कब कहेंगे, जब जी आई इज नॉर्मल टू जी जे ओ फॉर आई लेस देन जे, और आई क्योंकि छोटा है वेरी करेगा 0 से n-1, जे क्योंकि बड़ा है वेरी करेगा 1 to n। ठीक है, एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं कहूँ g1 नॉर्मल टू g5 तो क्या ये बात गलत होगी, नहीं होगी ये गलत। क्यों, क्योंकि आपको चेक क्या करना है कि आई लेस देन जे हो। ठीक है, आई लेस देन जे हो, ऐसा कहीं भी नहीं कहा हुआ कि एक बड़ा हो, या मतलब एक से ग्रेटर हो उसकी वैल्यू, या दो से ग्रेटर हो, कुछ भी नहीं बोल रखा, बस आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे वाली कंडीशन हमें बोल रखी है। सब नॉर्मल सीरीज के अंदर क्या होगा, हमने जो एलिमेंट लेना है, यानी कि सीक्वेंस हमारे पास बिल्कुल सेम होगी, जी नॉट जी1 जी2 अप टू जी8 ली हुई है मैंने यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसको सब नॉर्मल सीरीज क्या कहेंगे, जहाँ पर i+1 आई के नॉर्मल हो। ठीक है, i+1 आई के, यानी कि जी2 नॉर्मल होना चाहिए जी1 के। ठीक है, इसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जी2 और बाकियों के साथ नॉर्मल हो या ना हो, यानी कि जी5 जी6 कोई ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर क्या था, अगर जी1 जी2 के साथ तो नॉर्मल है ही है, जी3 के साथ भी नॉर्मल, जी4 के साथ भी, यानी कि आई से हर बड़े नंबर के लिए नॉर्मल होगा। जी1 जी2 के नॉर्मल, जी3 के नॉर्मल, जी4 के नॉर्मल, अप टू जी एन के नॉर्मल होगा। बट
सब नॉर्मल सीरीज़ के अंदर एक कंडीशन घट गई, उसमें सिर्फ हमें ये चीज़ चेक करनी है कि GI+1 नॉर्मल होना चाहिए GI के, यानी कि उससे एक छोटे वाले के। ठीक है, ठीक है। तो इस कंडीशन का एक छोटा सा फ़र्क था। अभी आप जैसे जैसे और टॉपिक्स करते जाएंगे इस चैप्टर के, इस अपने सिलेबस के, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सब नॉर्मल सीरीज़ हर थ्योरम के अंदर यूज़ होंगी, तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट रिमार्क के अंदर, अ नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो सब नॉर्मल। ये तो आपको बात क्लियर हो ही गई। देखो, नॉर्मल के अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि G1 G2 के साथ तो नॉर्मल है और आगे वाले सबके साथ नॉर्मल होना चाहिए, G3 G4 G5 अप टू सो ऑन। बट सब नॉर्मल के अंदर एक ही कंडीशन है कि GI+1 नॉर्मल होना चाहिए GI के, और किसी का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अगले वालों से भी नॉर्मल हो। ठीक है, तो इतनी सी बात थी इसके अंदर, तो कि GI+1 नॉर्मल होना चाहिए GI के, जबकि उसमें था कि हर I<J के लिए नॉर्मल होना चाहिए। तो यही चीज़ बोल रखा है, नॉर्मल तो सब नॉर्मल होगी क्योंकि सब नॉर्मल के अंदर कंडीशंस कम है, बट सब नॉर्मल नॉर्मल नहीं होगी। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर कन्वर्स ट्रू हो सकता है, बट हमेशा कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो हम यही कहेंगे कि नॉर्मल सीरीज जो है ग्रुप जी का, या जो भी आप ग्रुप ले रहे हैं, वो हमेशा सब नॉर्मल सीरीज होंगे, बट सब नॉर्मल सीरीज इज नॉट नॉर्मल सीरीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों की चारों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी होंगी, इनका आगे यूज़ भी होगा। और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, और आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स बाय करने हैं तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हैं। आप यूट्यूब के लेक्चर्स देखिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और ऐप पर भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हैं, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। यूट्यूब के अंदर अच्छे से तसल्ली लीजिए कि आपको समझ में आ भी रहे हैं टॉपिक्स या नहीं समझ में आ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।